ये है ई ए टीट और ये है आई टीट। हेडिंग है वॉवेल, इसमें से डॉट एंड डैश वॉवेल पढ़ाने जा रहा हूं, जो डीप भी होगा और लाइट भी होगा। ईट लिखने के लिए यानी टी के पहले ई आ रहा है और इसमें भी ईट है तो टी के पहले ई आ रहा है, लेकिन यहाँ ई से ई आ रहा है और यहाँ आई से ई आ रहा है। तो आई से जो ई आएगा लाइट डॉट होगा, लाइट डॉट हो गया, और यहाँ ई से ई आ रहा है तो डीप डॉट होगा, यानी कि पहले वॉवेल आ रहा है। तो ये ईट हो गया और ये भी ईट हो गया। अब हमको लिखना है फेड, एफ ए डी फेड हो गया, और यहाँ एफ ई डी फेड हो गया। इन दोनों में क्या अंतर है? ए से ए का साउंड आ रहा है और यहाँ ई से ए का साउंड आ रहा है। तो जो ए से ए का साउंड आ रहा है फेड, यानी ये डिप डॉट होगा, और यहाँ ई से आ रहा है ई से, तो यहाँ लाइट डॉट हो गया। तो दोनों में यही अंतर है। कुछ और वर्ड्स लेते हैं। सू लिखना है, सू, एस एच ओ ई, सू। तो एस एच का ये स्ट्रोक हो गया एस एच। तो जब भी एस एच में ऊ आएगा तो लाइन के नीचे यानी काट के स्ट्रोक को लिखेंगे। एस एच हो गया, एस एच के बाद ऊ आ रहा है तो ये हो गया सू। हमको ओथ लिखना है, ओ ए टी एच, ओथ। एक लाइन हो गया तो टी एच के पहले ओ आ रहा है, यानी ओ के बाद ओ सेकेंड प्लेस है, तो पहले ओ का डैश डैश दे दिए, यानी ओ के लिए डैश होता है डिप डैश, ओथ हो गया। कोई और वर्ड लेता हूं, टैप, टी ए टी, टैप। ये लाइन हो गया। तो टी के बाद ए आ रहा है, यानी वॉवेल जो है ए का आ रहा है टी के बाद, तो लाइट डॉट हो गया। ऐसे टैग अपर टैप। अगर हमको लिखना है कैप, कैप लिखना है तो क्या करेंगे? के आ रहा है तो के में आई आ रहा है, यानी के के बाद आई आ रहा है, तो के के बाद आई यानी नीचे में यहाँ डॉट देंगे लाइट, कैप अपर, कैप हो गया। कोई और वर्ड लेते हैं, एल लेते हैं, एल, ए एल ई एल। तो एल के लिए अगर हम हिंदी में लिखते हैं ऐसे, एल, ए अला एल, यानी एल के पहले ए आ रहा है, ये हो गया ए अला एल। लेकिन वहीं अगर हम ले लिखते हैं, एल ए वाई, ले, तो एल में एल के पहले वॉवेल है और इस एल में एल के बाद वॉवेल है, ये हो गया ले। तो मिक्स डॉट एंड डैश में जितने वॉवेल है मैं आप लोगों को बता चुका। यानी डॉट में एक लाइट डॉट है, एक डीप डॉट है, और डैश में भी एक लाइट डैश है, एक डीप डैश है। तो इससे आप लोग स्ट्रोक को क्लियर करके विद वॉवेल समझ सकते हैं।